हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। तो एक बार फिर से हमारी यूट्यूब चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। और इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं वुमेन सुपरवाइजर का जो एग्ज़ाम होने वाला है उसके लास्ट दिनों में हम कैसे तैयारी कर सकते हैं। देखिए, चाहे कोई भी एग्ज़ाम हो, दो चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं लास्ट की रेंज में। एक तो जितना हमने आज तक पढ़ा है उसका रिवीजन कर लें, और दूसरा मॉक टेस्ट सीरीज दे लें जितनी ज़्यादा हम दे सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आप वुमेन सुपरवाइजर का अगर सिलेबस देखो तो पॉसिबल नहीं है कि इतने दिनों में अगर आप पूरा रिवीजन कर सको, ठीक है। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि प्रत्येक टॉपिक वाइज जितने भी सिलेबस में जो सब्जेक्ट्स हैं उनके कौन कौन से वो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जिनसे पीछे की जितने दो एग्जाम्स हुए हैं उनके आधार पर सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे गए, उनके बारे में डिस्कस करेंगे ताकि उनकी हम रिवीजन कर सकें। और प्रत्येक टॉपिक वाइज जो मॉक टेस्ट सीरीज और लाइव टेस्ट है और उनकी जो पीडीएफ है वो कैसे आप ले सकते हो। तो वीडियो पूरा देखिएगा। मैं हूं प्रहलाद सारन, और अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, क्योंकि इनसे रिलेटेड रोजाना हमारे 3 टेस्ट होते हैं, रोजाना लाइव टेस्ट, और उनकी पीडीएफ भी आपको दी जाती है। सबसे पहले तो बेसिक चीज़ें आप सभी जानते ही हो कि 150 आपके क्वेश्चंस होने वाले हैं, 300 नंबर के हैं, टाइमिंग आपकी 3 घंटे रहती है, और पासिंग मार्किंग कम से कम आपके 40% आने ज़रूरी हैं। 40% मतलब आपके 80 नंबर होने ज़रूरी हैं, ठीक है। यानी 300 में से 80 नंबर होना चाहिए, 40% कंपलसरी है। माइनस मार्किंग आपको पता है कि 1/3 आपकी माइनस मार्किंग होगी। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपके 3 क्वेश्चंस अगर गलत होते हैं तो आपका एक सही क्वेश्चन कट जाता है, ठीक है। अब थोड़ा सा इंपॉर्टेंट, प्रत्येक टॉपिक वाइज कितने क्वेश्चंस कितने नंबर आएंगे, फिर प्रत्येक टॉपिक वाइज हम जो भी इंपॉर्टेंट आपके जो टॉपिक्स हैं उनके बारे में बात कर लेंगे। हिस्ट्री के आपके 15 नंबर के 30 क्वेश्चंस आने वाले हैं, ठीक है। 30 से 15 क्वेश्चन आएंगे 30 नंबर के। राजस्थान जीके से रिलेटेड आपके 25 क्वेश्चन आने वाले हैं, जो कि 50 नंबर के सबसे ज़्यादा राजस्थान जीके के ही आएंगे। फिर पॉलिटी और इकोनॉमी दोनों के 20 क्वेश्चन, कंप्यूटर के 15 क्वेश्चन, जियोग्राफी के 20, और साइंस के 20 क्वेश्चन, और रीजनिंग और मैथ के 15, और हिंदी इंग्लिश के 20 क्वेश्चन आने वाले हैं, ठीक है। प्रत्येक क्वेश्चन आपका 2 नंबर का रहेगा, ठीक है। अब देखिए, पूरा अगर 8 टॉपिक है, अगर 8 का अगर सिलेबस देखो तो बहुत लंबा सिलेबस है। और जो अभी एग्जाम की आपकी जो डेट है, जितने दिन बचे हैं उतने में पूरा रिविजन करना पॉसिबल नहीं है। एक चीज़ तो ये हो गई कि अब कोई नई चीज़ सीखना या नई चीज़ पढ़ना तो पॉसिबल ही नहीं है। कोशिश ही मत कीजिए, क्योंकि आपके नई चीज़ सीखने के चक्कर में जो आपने पहले पढ़ा है उसकी रीजन आप कर नहीं पाओगे, तो ये मुश्किल काम है। अब देखिए, प्रत्येक टॉपिक सबसे पहले हम हिस्ट्री की बात करते हैं। पहला जो हिस्ट्री का हमने देखा था कि हिस्ट्री के कितने क्वेश्चन हमारे आने वाले हैं। हिस्ट्री के जो 15 क्वेश्चन जो आएंगे, इनमें कौन कौन सी चीज़ें, हिस्ट्री में आपका राजस्थान का भी आता है, इंडिया की हिस्ट्री भी आएगी, और विश्व की हिस्ट्री भी आएगी, ठीक है। देखिए, सबसे पहले तो जितने भी फ्रीडम मूवमेंट जो हुए हैं वो, और उसमें राजस्थान का क्या योगदान था, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इसी में से आते हैं। इसके अलावा प्राचीन भारत का इतिहास है वो बिल्कुल मत पढ़िए, मुश्किल से आपका 1 नंबर आता है, और प्राचीन इतिहास बहुत लंबा चौड़ा है। अगर आपने पहले पढ़ा है तो अच्छी बात है, अगर रिविजन कर रहे हो तो आधुनिक भारत का इतिहास है उसमें से कवर कीजिए, आपके 1 या 2 क्वेश्चन यहाँ से आएंगे, ठीक है। इसके अलावा सामाजिक और धार्मिक आंदोलन जो हुए थे 19वीं और 20वीं शताब्दी के दौरान, जो समाज सुधारक रहे हैं, उन्होंने कौन से आंदोलन किए, कौन कौन सी समाज की जो कुरीतियाँ थी जिनको उन्होंने समाप्त किया, बंद करवाया, वो चीज़ें आपको पढ़नी है, ठीक है। विश्व की जीके की बात करें, इंडिया की हिस्ट्री में आपको ये 2 ही चीज़ें कवर करनी है। अगर इतना ही टाइम नहीं है, अगर आपने और चीज़ें पढ़ रखी है तो आप रिविजन कर लीजिए, अगर नहीं पढ़ा है तो ये 2 टॉपिक, ठीक है। इसके अलावा 1857 की क्रांति और स्वतंत्रता के जितने मूवमेंट हुए हैं उसमें राजस्थान का जो योगदान है हिस्ट्री के अंदर, ये चीज़ें। विश्व का जीके जो इसमें सिर्फ 3 चीज़ें कवर करनी है। एक जो आपकी औद्योगिक क्रांति है वो, दूसरा पहला और दूसरा विश्व युद्ध हुआ था उसकी थोड़ी सी चीज़ें डिस्कस करनी है, और तीसरा जितने भी अंतर्राष्ट्रीय जो संगठन बने हुए हैं जैसे यूएनओ हो गया, इस तरह के, ठीक है। और इन पर अलग से मॉक टेस्ट सीरीज और लेसन भी बना दिए जाएंगे, पूरी विश्व के कितने संगठन हैं तो वो भी आप देख सकते हो। तो हिस्ट्री में इतनी चीज़ें कवर करनी है, सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस इन्हीं में से आते हैं। इसके अलावा राजस्थान की बात करें कि राजस्थान जीके का जो आपके सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस आने वाले हैं 25 क्वेश्चंस, जो कि 50 नंबर के हैं। 1 या 2 क्वेश्चन आपके राजस्थान की जो प्राचीन सभ्यताएं हैं, ठीक है, जिसमें कालीबंगा सभ्यता हो गई, बागोर सभ्यता है, गणेश्वर सभ्यता है, बालातल सभ्यता है, ठीक है, ये करनी है। इसके अलावा जितने भी जो फोर्ट किले जो हैं, माउंटेन जो है, आर्ट पेंटिंग है, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन, और राजस्थान का लिटरेचर के आपके 2 क्वेश्चन आते हैं। इसके अलावा जितने भी मेले हैं, जितने भी त्यौहार है, लोक नृत्य है, और लोक जो नृत्य है, लोक म्यूजिक जो है, वो आपको कवर करना है। इन पे लेसन्स भी पहले से बने हुए हैं। इसके लिए राजस्थान जीके के लिए रोजाना 9:30 बजे लाइव टेस्ट होता है हमारे चैनल पे। 300 टेस्ट हो चुके हैं, और सिर्फ वुमेन सुपरवाइजर स्पेशल के लिए आपके 14 टेस्ट हो गए हैं। उनकी पीडीएफ भी है, तो वो भी आप ले सकते हो। रोजाना एग्जाम तक 9:30 बजे लाइव आके राजस्थान का पूरा आर्ट कल्चर है वो आप कवर कर सकते हैं।
ठीक है। इसके अलावा जो संत और लोक देवता है इनकी टेस्ट भी बना हुआ है, एक पूरा टेस्ट हुआ था 50 क्वेश्चन का, वो आप देख सकते हो। और जितने टूरिस्ट प्लेस है ये है राजस्थान जीके के इंपॉर्टेंट, जहाँ से प्रत्येक टॉपिक में से 2-2 क्वेश्चन आपके आएंगे, किसी में से 3 क्वेश्चन। ठीक है। इसके अलावा ये आता है कंप्यूटर। कंप्यूटर में सिर्फ 3 चीज़ें आपको कवर करनी है जिनसे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आएंगे। पहला तो कंप्यूटर का जो बेसिक जो यूज होता है वो चीज़ें, और कंप्यूटर की जनरेशन, पहली जनरेशन में क्या था, दूसरी में क्या था, तीसरी में क्या था, चौथे में क्या था, जो आपके हार्डवेयर है, इनपुट और आउटपुट है, सिर्फ इतनी चीज़ें कवर करनी है। एक फुल फॉर्म वाली चीज़ें कवर करनी है कि जो शॉर्ट शब्द होते हैं उनकी फुल फॉर्म क्या रहेगी। फिर टेक्नोलॉजी और जो है इसमें आपको राजस्थान की जो योगदान है वो वहाँ से एक क्वेश्चन आएगा, वो आपको कवर करना है। साथ में जितने भी सैटेलाइट जो हाल ही में की गई करंट की, हालांकि करंट फिर आप में नहीं आता, लेकिन फिर भी करंट में जितने भी जो सैटेलाइट छोड़े गए हैं उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस आपको कवर करने हैं। कंप्यूटर में और टेक्नोलॉजी में आपके 3 ही टॉपिक इंपॉर्टेंट है जहाँ से सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस आएंगे। इसके अलावा साइंस की बात करें, साइंस में देखिए जो बेसिक साइंस है जो दैनिक जीवन काम आती है, उसके टॉपिक ह्यूमन बॉडी, फूड, ठीक है, और हेल्थ केयर के बारे में, वुमन ब्रेन के बारे में, हार्मोन्स जो हैं और हार्मोन्स जो बीमारियां होती हैं उनके जो कारण है, जो निवारण है, वो आपको कवर करने हैं। विटामिन और विटामिन की कमी से जो भी रोग होते हैं वो और कैसे इनकी पूर्ति की जा सकती है, और ब्लड ग्रुप। तो साइंस का टॉपिक बहुत छोटा सा टॉपिक है, इतना लंबा चौड़ा टॉपिक नहीं है। ठीक है। आपके जितने भी क्वेश्चन हैं इन्हीं में से सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। और साइंस के रोज़ाना 12 बजे टेस्ट भी होते हैं, 10 टेस्ट हो चुके हैं। पीडीएफ लेना चाहो तो 1000 क्वेश्चन की, एक 500 क्वेश्चन की पीडीएफ भी है, पीडीएफ का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है। इसके अलावा जो आपकी जियोग्राफी है, जियोग्राफी राजस्थान की है, इंडिया की है और विश्व की है। जियोग्राफी में आपको एक तो खनिज, ठीक है, और जलवायु और कृषि, जहाँ से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं वो आपको याद करने हैं। और जितने भी जो व्याकरण है, खासतौर से व्याकरण से रिलेटेड 2 क्वेश्चन आते हैं, और जो पॉपुलेशन से रिलेटेड आपका 1 क्वेश्चन आएगा। इसका सिर्फ राजस्थान की ज़्यादा कवर कीजिए, वर्ल्ड जियोग्राफी से 1 क्वेश्चन आएगा आपका, मुश्किल से आ भी जाए और नहीं भी आए। इंडिया की जियोग्राफी है, वहाँ से भी ज़्यादा क्वेश्चन। सबसे पहले राजस्थान की जियोग्राफी कवर करनी है। राजस्थान की जियोग्राफी होने के बाद में अगर आपके पास टाइम बचता है तो इंडिया की जियोग्राफी देख लीजिए। ठीक है। और विश्व की जियोग्राफी का टाइम नहीं मिलेगा, नहीं देखते तो भी कोई बड़ी बात नहीं, 1 क्वेश्चन आएगा ज़्यादा से ज़्यादा आपका। ठीक है। इसके अलावा हिंदी और इंग्लिश की बात रही तो हिंदी इंग्लिश का आपका पूरा सिलेबस है। बेसिक चीज़ें इंग्लिश में जो आपके एक्टिव वॉइस है, पैसिव वॉइस है, वहाँ से आपके 2 क्वेश्चन आते हैं। डायरेक्ट इनडायरेक्ट से संबंधित 2 क्वेश्चन आएंगे। ठीक है। तो प्रीपोजिशन आपको यूज़ करनी है, सही सेंटेंस वो यूज़ करना है। वन वर्ड जो है साइनो एंड टो एक मुश्किल पार्ट है, अगर नहीं पढ़ा है तो मत पढ़िए अभी। ठीक है। वन वर्ड कवर कर लीजिए, 2 वन वर्ड आएंगे आपको। और हिंदी में संधि, समास, उपसर्ग और प्रत्यय, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन यहीं से। और 2-2 क्वेश्चन आते हैं आपके शब्द शुद्धि, ठीक है, वाक्य शुद्धि और शब्द शुद्धि दोनों। इसके अलावा सक्रम क्रिया, अक्रम क्रिया जो पूर्णकालिक क्रियाएं होती है, क्रियाओं से रिलेटेड 2 क्वेश्चन आएंगे। और 2 क्वेश्चन आएंगे आपके शब्द और मुहावरों से रिलेटेड। और 2 क्वेश्चन आएंगे समानार्थी शब्द। और इसके अलावा 2 क्वेश्चन आते हैं जो आपको अंग्रेजी के जो वर्ड दिए होते हैं या फिर हिंदी के वर्ड, इनका अनुवाद बताना होता है। ओके। तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक थे जहाँ से पीछे के जितने भी वुमेन सुपरवाइजर के जो एग्जाम हुए हैं जिनसे सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस आए, क्योंकि सिलेबस बहुत लंबा चौड़ा है। अगर नई चीज़ तो आपको वैसे भी नहीं सीखने की इतना टाइम नहीं है, तो रिवीजन करना है। और पूरे सिलेबस की रिवीजन होगी नहीं तो बेटर है कि उन टॉपिक्स की रिवीजन करें जहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, क्योंकि 80 नंबर तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि आपकी वो मार्कशीट आ गया है वो चेक हो सके। ठीक है। इसके अलावा इन सभी की रोज़ाना लाइव टेस्ट सीरीज होती है, वो ज्वाइन कर लीजिए, उनकी पीडीएफ ले लीजिए। पहले जितने भी टेस्ट हुए हैं लाइव टेस्ट, उनका अगर आपके पास देखने का टाइम नहीं है कि पूरे वीडियो देखे आप टाइम वेस्ट करो, तो आप उनकी पीडीएफ ले सकते हो। पीडीएफ लेने के लिए 2 जगह आपको जाना होगा, या तो टेलीग्राम पे या फिर फेसबुक पेज से, दोनों का जो लिंक है उसका डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, या फिर आप सर्च कर सकते हो प्रहलाद सारण सर के नाम से। ओके गाइस। और बाकी के किन्हीं लफड़ों में मत पड़िएगा, जितना आप कर सकते हो रिवीजन कीजिए। कोई नई चीज़ सीखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि नई चीज़ अगर आप सीखोगे उसमें आप पुरानी चीज़ों को खो दोगे। ओके गाइज। फिर भी कोई डाउट हो, कोई क्वेश्चन अगर आपको पूछना हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। और 9:30 बजे लाइव टेस्ट में जरूर आइएगा। थैंक यू।